नमस्कार दोस्तों। आज वडोदरा के बीसीएस स्टेडियम कोसंबी में वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का वह ऐतिहासिक फाइनल मुकाबला खेला गया जिसका इंतजार पूरे सीजन से किया जा रहा था। नवनिर्मित और भव्य मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था और हर कोने से उठता शोर इस बात का गवाह था कि आज क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, जज्बात बनने वाला है। आमने सामने थीं दो दिग्गज टीमें, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेन्स और दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स। टॉस के समय माहौल और भी रोमांचक हो गया। आरसीबी की अनुभवी कप्तान स्मृति मंधाना ने सिक्का उछलते ही टॉस जीत लिया और पिच की स्थिति को समझते हुए पहले गेंदबाजी का साहसिक फैसला किया। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, दिल्ली की विस्फोटक बल्लेबाजी को शुरुआती झटकों से दबाव में लाना। दिल्ली की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरी विश्व क्रिकेट की सबसे खतरनाक सलामी जोड़ियों में गिनी जाने वाली लिजली और शेफाली वर्मा। सामने थी इंग्लैंड की तेज तर्रार गेंदबाज लॉरेन बेल, जिनकी स्विंग और सटीक लाइन लेंथ ने शुरुआत से ही माहौल को गंभीर बना दिया। लेकिन शेफाली वर्मा ने पहली ही चुनौती पर अपने तेवर दिखा दिए। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए करारा चौका जड़ दिया, जिससे दिल्ली का खाता खुला और स्टेडियम में बैठे समर्थक झूम उठे। दिल्ली की टीम तेज शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने के इरादे से खेल रही थी, लेकिन आरसीबी के गेंदबाज भी लगातार वापसी की कोशिश कर रहे थे। छठे ओवर में अरुंधति रेड्डी को आक्रमण पर लाया गया और यहीं से मैच ने नया मोड़ लिया। अरुंधति की गति में बदलाव और उछाल ने शेफाली को चौंका दिया। एक आक्रामक पुल शॉट खेलने की कोशिश में शेफाली अतिरिक्त उछाल से मात खा बैठी और 13 गेंदों पर 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। उनकी पारी में 3 शानदार चौके शामिल थे। शेफाली के आउट होते ही क्रीज पर आईं दक्षिण अफ्रीका की भरोसेमंद बल्लेबाज लॉरा वोलवार्ट। पहली ही गेंद पर उन्होंने बेहद खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर अपनी क्लास का परिचय दे दिया। उनकी संयमित बल्लेबाजी से दिल्ली ने पावर प्ले के अंत तक स्कोर को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। रणगति को काबू में करने के लिए स्मृति मंधाना ने स्पिनर श्रेया पाटिल को गेंद सौंपी, लेकिन दूसरे छोर पर मौजूद लिजली ने आक्रामक रुख अपनाया। इस ओवर में 2 तेज चौके और एक लंबा छक्का लगा, जिससे पूरे 19 रन आए और आरसीबी पर दबाव साफ दिखाई देने लगा। 8वें ओवर में आरसीबी को आखिरकार बड़ी सफलता मिली। नादिन डी क्लर्क की सटीक गेंदबाजी पर लिजली बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चूक गईं और बाउंड्री पर शानदार कैच पकड़ा गया। 30 गेंदों पर 37 रन की उनकी विस्फोटक पारी का अंत हुआ, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इस विकेट के साथ मैच का रोमांच चरम पर पहुंच गया। इसके बाद दिल्ली की कप्तान और भारतीय स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरी। उनके साथ पहले से जमी हुई लॉरा वोलवार्ट मौजूद थीं। दोनों ने मिलकर पारी को बेहद समझदारी से आगे बढ़ाया। मिडिल ओवर्स में आरसीबी हर तरह से रन रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जेमिमा आज अलग ही लय में नजर आ रही थी। 9वें ओवर में राधा यादव की फिरकी पर जेमिमा ने शानदार एक्स्ट्रा कवर ड्राइव लगाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हर शॉट के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। 10वें ओवर में नादिन डी क्लर्क के खिलाफ उन्होंने लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए और दिल्ली का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। 10 ओवर पूरे होने पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 2 विकेट पर 94 रन था। यह स्कोर न सिर्फ मजबूत था, बल्कि आरसीबी के लिए खतरे की घंटी भी। लॉरा वोलवार्ट शांत अंदाज में नाबाद थीं, जबकि जेमिमा पूरी तरह क्रीज पर जम चुकी थीं। दोनों के बीच एक बड़ी साझेदारी की नींव पड़ चुकी थी। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, दिल्ली का दबदबा साफ दिखने लगा। 12वें और 14वें ओवर में जेमिमा ने लगातार चौकों की बरसात कर दी और लॉरा के साथ 50 रन की अहम साझेदारी पूरी की। 15वें ओवर में जेमिमा ने 1 रन लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया और दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। हालांकि 16वें ओवर में सयाली सदघरे ने आरसीबी को राहत दी। ओवर की आखिरी गेंद पर जेमिमा स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गईं। उन्होंने 36 गेंदों पर 57 रन की बेहतरीन कप्तानी पारी खेली, जिसमें 8 चौके शामिल थे। 16 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 3 विकेट पर 148 रन हो चुका था। लॉरा वोलवार्ट नाबाद थीं और दिल्ली की निगाहें अब 180 से ऊपर के विशाल स्कोर पर टिकी हुई थीं। वडोदरा की रोशनी में यह फाइनल मुकाबला अब अपने सबसे रोमांचक दौर में प्रवेश कर चुका था,
जहां आने वाली हर गेंद इतिहास लिखने वाली थी। कप्तान स्मृति मंधाना अब मैच के अंतिम चरण की तैयारी में जुट चुकी थीं। उनका पूरा फोकस अपने मुख्य गेंदबाजों को डेथ ओवर्स के लिए तैयार करने पर था, ताकि दिल्ली को एक सीमित स्कोर पर रोका जा सके। वडोदरा के बीसीएस स्टेडियम कोसंबी के इस भव्य मैदान पर वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स की टीम एक बेहद विशाल स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। पारी का 17वां ओवर इंग्लैंड की तेज गेंदबाज लॉरेन बेल के हाथों में था, जो अपना अंतिम स्पेल डालने उतरी। इसी ओवर की एक वाइड गेंद के साथ दिल्ली ने एक 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया। ये लम्हा आरसीबी के लिए चिंता बढ़ाने वाला था। क्रीज पर मौजूद लॉरा वोलवार्ट और नई बल्लेबाज चिनेल हेनरी ने मैदान के हर कोने में शॉट्स लगाते हुए दबाव को और बढ़ा दिया। 18वें ओवर में अरुंधति रेड्डी को एक बार फिर जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन लॉरा वोलवार्ट आज पूरी तरह लय में नजर आ रही थीं। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़कर यह साफ कर दिया कि दिल्ली अंतिम ओवरों में कोई रहम नहीं करने वाली। उस वक्त लॉरा 38 रन बनाकर नाबाद थीं। मैच का सबसे विस्फोटक पल 19वें ओवर में देखने को मिला, जब नादिन डी क्लर्क गेंद लेकर आईं। लेकिन इस ओवर में चिनेल हेनरी ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि आरसीबी की गेंदबाजी पूरी तरह बिखर गई। हेनरी ने गेंद की रफ्तार का शानदार इस्तेमाल करते हुए 5 गेंदों में 4 चौके और एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। इस एक ओवर से 22 रन आए और दिल्ली का स्कोर रॉकेट की तरह आगे बढ़ गया। चिनेल हेनरी महज 15 गेंदों पर 35 रन बनाकर नाबाद थीं और उनकी इस तूफानी पारी ने दिल्ली को 200 रन के बेहद करीब पहुंचा दिया। आखिरी ओवर में सयाली सदघरे गेंद लेकर आईं। तीसरी गेंद पर चिनेल हेनरी ने एक और विशाल छक्का जड़ते हुए लॉरा वोलवार्ट के साथ 50 रन की साझेदारी भी पूरी कर ली। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर लॉरा वोलवार्ट ने एक कड़क चौका लगाकर दिल्ली को 200 के पार पहुंचा दिया। पूरा स्टेडियम दिल्ली समर्थकों के शोर से गूंज उठा। हालांकि अंतिम गेंद पर दिल्ली को झटका लगा, जब लॉरा वोलवार्ट दूसरा रन लेने के प्रयास में रन आउट हो गई। उन्होंने 25 गेंदों पर 44 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 20 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स ने 4 विकेट पर 203 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। यह स्कोर किसी भी फाइनल मुकाबले में विपक्षी टीम पर जबरदस्त मानसिक दबाव बनाने के लिए काफी था। चिनेल हेनरी 35 रन पर नाबाद रहीं और दिल्ली की पारी को पूरी मजबूती से समाप्त किया। अब बारी थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वुमेन्स की। 204 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने जब आरसीबी की टीम मैदान पर उतरी, तो बीसीएस स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली ग्रेस हैरिस और कप्तान स्मृति मंधाना ने, जबकि सामने थीं दिल्ली की तेज गेंदबाज मैरिजन कैप। पहले ही ओवर में ग्रेस हैरिस ने 2 जोरदार चौके झड़कर संकेत दे दिया कि आरसीबी आज इतिहास रचने के इरादे से उतरी है। लेकिन दूसरे ओवर में चिनेल हेनरी ने अपनी रफ्तार का कहर दिखाया और ग्रेस हैरिस को क्लीन बोल्ड कर दिया। ग्रेस 7 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं और कुछ पलों के लिए स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। इसके बाद मैदान पर उतरी जॉर्जिया वोल और यहीं से मुकाबले ने नया रंग पकड़ लिया। जॉर्जिया वोल और स्मृति मंधाना ने मिलकर दिल्ली के गेंदबाजों पर जबरदस्त हमला बोला। तीसरे ओवर में जॉर्जिया ने लगातार 2 शानदार चौके लगाकर आरसीबी समर्थकों में नई ऊर्जा भर दी। 5वें ओवर में मैरिजन कैप की वापसी भी दिल्ली को राहत नहीं दे सकी। जॉर्जिया वोल ने उनकी गेंदों पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौके जड़ते हुए दबाव बनाए रखा। 6ठे ओवर में नंदिनी शर्मा को आजमाया गया, लेकिन स्मृति मंधाना ने ओवर की आखिरी गेंदों पर चौका और छक्का जड़कर पावर प्ले के अंत तक आरसीबी को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। 7वें ओवर में स्पिनर श्रीचरानी को लगाया गया, लेकिन जॉर्जिया वोल ने आगे बढ़कर खेला गया शानदार हवाई शॉट लगाकर दिल्ली की मुश्किलें और बढ़ा दी। स्मृति मंधाना भी पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रही थी और हर गेंद पर आक्रामक अंदाज दिखा रही थी। 10वें ओवर में नंदिनी शर्मा की गेंद पर स्मृति मंधाना ने अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक लंबा छक्का जड़ा, जिससे आरसीबी ने 10 ओवर में 100 रन पूरे कर लिए। 10 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 1 विकेट पर 100 रन था। स्मृति मंधाना 19 गेंदों पर 39 रन बनाकर नाबाद थीं, जबकि जॉर्जिया वोल 48 रन के स्कोर पर अर्धशतक के करीब खड़ी थी। अब आरसीबी को जीत के लिए अंतिम 60 गेंदों पर
104 रनों की जरूरत थी। दिल्ली की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स लगातार फील्ड में बदलाव कर रही थी, लेकिन स्मृति और जॉर्जिया की साझेदारी टूटने का नाम नहीं ले रही थी। 11वें ओवर में जॉर्जिया वॉल ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि उसी ओवर में स्मृति मंधाना ने एक और छक्का जड़कर आरसीबी के खेमे में जोश भर दिया। 12वें ओवर में स्नेह राणा के खिलाफ स्मृति मंधाना ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 50 रन पर नाबाद थीं और आरसीबी की उम्मीदें पूरी मजबूती के साथ जिंदा थीं। आरसीबी की यह जोड़ी अब दिल्ली के गेंदबाजी आक्रमण पर पूरी तरह हावी नजर आ रही थी। स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वॉल लगातार गैप खोजते हुए रन बटोर रही थीं और दिल्ली की रणनीतियां एक एक कर बिखरती जा रही थीं। 13वें ओवर में चिनेल हेनरी को दोबारा गेंद सौंपी गई, लेकिन इस ओवर में भी स्मृति और जॉर्जिया ने संयम और आक्रमण का बेहतरीन संतुलन दिखाते हुए 2 शानदार चौके जड़ दिए। 15वें ओवर में दिल्ली ने अपने अनुभवी हथियार मारिजन कैप को अंतिम स्पेल के लिए बुलाया, लेकिन स्मृति मंधाना आज किसी भी कीमत पर रुकने के मूड में नहीं थी। उन्होंने इस ओवर में लगातार 2 क्लासिक चौके लगाकर यह साफ कर दिया कि लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आरसीबी पीछे हटने वाली नहीं है। हालांकि 17वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को आखिरकार बड़ी राहत मिली। स्पिनर मिन्नू मणि ने गेंद संभाली और जॉर्जिया वॉल को बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में शेफाली वर्मा के हाथों कैच करवा दिया। जॉर्जिया वॉल ने 54 गेंदों पर 79 रनों की यादगार पारी खेली, जिसमें 14 दमदार चौके शामिल थे। उनके आउट होते ही स्टेडियम में रोमांच और तनाव दोनों चरम पर पहुंच गए। जॉर्जिया के बाद क्रीज पर आईं आर्चा घोष। उन्होंने आते ही 18वें ओवर में नंदिनी शर्मा की पहली ही गेंद पर चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दी, लेकिन नंदिनी ने शानदार वापसी करते हुए उसी ओवर में आर्चा को लॉन्ग ऑन पर कैच करा दिया। आर्चा घोष 6 गेंदों पर 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। अब पूरा दारोमदार कप्तान स्मृति मंधाना के कंधों पर आ चुका था, लेकिन 19वें ओवर में चिनेल हेनरी ने मैच को एक बार फिर पलट दिया। हेनरी की तेज गेंद पर स्मृति मंधाना पुल शॉट खेलने के प्रयास में चूक गईं और क्लीन बोल्ड हो गईं। स्मृति मंधाना ने 41 गेंदों पर 87 रनों की विस्फोटक कप्तानी पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनके आउट होते ही पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। अब मुकाबला अंतिम ओवर की सांस रोक देने वाली स्थिति में पहुंच चुका था। आरसीबी को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों पर जरूरी रन चाहिए थे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी स्पिनर श्रीचरानी के हाथों में थी। क्रीज पर मौजूद थीं राधा यादव, जिनकी आंखों में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। राधा यादव ने पहले समझदारी से खेलते हुए स्ट्राइक संभाली और फिर चौथी गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ एक करारा चौका जड़ दिया। गेंद सीमा रेखा पार करते ही आरसीबी का खेमा खुशी से झूम उठा। इसी चौके के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। राधा यादव 5 गेंदों पर 12 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि नादिन डी क्लर्क भी 5 गेंदों पर 7 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थीं। जीत तय होते ही पूरा आरसीबी डगआउट मैदान में दौड़ पड़ा। बीसीए स्टेडियम अब लाल और सुनहरे रंगों के जश्न में डूब चुका था। इस ऐतिहासिक जीत के साथ स्मृति मंधाना की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वुमेन्स ने दूसरी बार वुमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया। वडोदरा की यह रात अब आरसीबी की यादगार जीत के नाम हो चुकी थी। तो दोस्तों, आपको यह रोमांचक फाइनल और आरसीबी की यह ऐतिहासिक जीत कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही रोमांचक क्रिकेट कहानियों के लिए हमारे चैनल राजेश क्रिकेट कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।